झारखंड की सियासत में टाइगर के नाम से मशहूर जयराम महतो इस समय बड़े राजनीतिक मोड़ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। कभी झारखंड की माटी, भाषा और अस्मिता की सबसे बुलंद आवाज वही जयराम महतो आज अपने ही बनाए राजनीतिक घेरे में घिरते दिख रहे हैं। साथियों का विद्रोह, जनता की खामोशी और पार्टी में दरारें सब मिलकर एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। पार्टी के केंद्रीय सचिव समेत दर्जनों नेताओं ने जयराम महतो का साथ छोड़ दिया है। प्रदीप महतो ने इस्तीफे में आरोप लगाया कि पार्टी अपने मूल मुद्दों से भटक चुकी है और जयराम जनता से ज्यादा निजी हितों में उलझ गए हैं। उनका कहना है कि जयराम डुमरी में कम और कोयला क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं, जिससे जनता में गलत संदेश गया है। जयराम महतो की लोकप्रियता की सफर किसी साधारण नेता जैसा नहीं था। झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के माध्यम से उन्होंने युवाओं में जनजागरण फैलाया और माई माटी की पुकार ने उन्हें झारखंड अस्मिता का प्रतीक बना दिया। इसी आधार पर उन्होंने जेएलकेएम की स्थापना की और पहली चुनाव परीक्षा में लाखों वोट हासिल कर झारखंड की राजनीति का सबसे उभरता चेहरा बने। उनकी डुमरी विधानसभा से ऐतिहासिक जीत ने उन्हें टाइगर का दर्जा दिलाया, लेकिन आज वही जनाधार दरकता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही विद्रोहियों का आरोप है कि पार्टी जनता के मुद्दों से हटकर सत्ता की राजनीति में फंस गई है। जयराम का ताजा बिहार दौरा भी राजनीतिक हलचल का कारण बना। कभी बाहरी भाषा नाई चलतो का नारा बुलंद करने वाले जयराम अब बिहार की धरती पर राजनीतिक बैठकों में दिखे, जिससे समर्थकों में और भ्रम पैदा हुआ। इसी बीच वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राजनीति में भीड़ जुटाना आसान है, लेकिन विश्वास बनाए रखना कठिन। जयराम महतो की सियासत अब उसी परीक्षा के दौर से गुजर रही है। यह वो मोड़ है जहां से या तो वे अपनी माई माटी वाली पहचान मजबूत करेंगे या राजनीति की चमक उनकी विरासत को पीछे छोड़ देगी। पार्टी के पूर्व केंद्रीय सचिव प्रदीप महतो का कहना है कि जेएलकेएम अपने सिद्धांतों से भटक गई है। उनका आरोप है कि पार्टी का झामुमो के सहयोगी की तरह काम करना और गलत प्रत्याशी उतारना जन समर्थन को नुकसान पहुंचा रहा है। वे कहते हैं कि हमारी प्रतिबद्धता जनता, भाषा, संस्कृति और जल जंगल जमीन के संघर्ष के प्रति थी, न कि किसी नेता के व्यक्तिगत निर्णयों के प्रति। दूसरी ओर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने भी स्पष्ट कहा कि जो नेतृत्व अपने ही समर्थकों को एकजुट नहीं रख पा रहा हो, वह झारखंड जैसे विविध राज्य का भविष्य कैसे बनाएगा। अब सवाल यह है कि क्या माटी का टाइगर अपनी दहाड़ वापस ला पाएगा या सत्ता के शोर में उसकी आवाज खो जाएगी। झारखंड की राजनीति का नया अध्याय इसी मोड़ पर लिखा जा रहा है। एक्चुअली हम लोग पार्टी का निर्माण जिस आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल के साथ किए थे, पार्टी का उदय ही झारखंड का परिवर्तन के लिए हुआ। यहाँ के दबे, शोषित, वंचित और एक जन जन की भागीदारी से इस पार्टी का निर्माण हुआ। अब जो कालखंड में जो अंतर आया, जब पार्टी बनना था, जब पार्टी का निर्माण करना था, तो हर आम आदमी की सहभागिता थी, और जब अब निर्णय होती है तो आम आदमी की भागीदारी कम हो गई और सिंगल व्यक्ति डिसीजन लेते हैं, जो कहीं ना कहीं आम आदमी के अनुकूल नहीं हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी में आता है। इस तरह से मतलब जो मुद्दा को लेकर खड़ा हो पार्टी, वो मुद्दा क्या फुलफिल हो पाएगी? नहीं, अगर फुलफिल हो पाती तो लोगों में आक्रोश नहीं होता है। अमित भाई, आज याद करिए, इसी जहां पे आप बैठे हैं, नगेन मोड़ से लेकर महुदा मोड़ तक का भाषा आंदोलन लोग रोड पे खड़े थे, इस विश्वास के साथ कि आने वाले समय में झारखंड में एक आमूल परिवर्तन होगा। जिस आइडियोलॉजी के साथ आए थे कि जल जंगल जमीन की हम रक्षा करेंगे, भाषा की संरक्षण करेंगे, उन चीजों को हम लोग रोकेंगे जो कहीं न कहीं बाहर के तत्व या सामाजिक तत्व द्वारा उसका शोषण और दोहन किया जा रहा है। आज हम देख पा रहे हैं कि जो लोग दोहन और शोषण कर रहे हैं, उनके साथ मेरी सहभागिता होने लगी, और जो मेरा मूल मुद्दा था वो कहीं न कहीं डाइवर्ट होके हम उस ओर अग्रसर हो गए। जो पुराने 30-40 साल से पॉलिटिकल पार्टी करती थी, वो आने वाला कालखंड में उसी ओर जा रही है पार्टी, और इस विचार के लिए हम लोग पार्टी का समर्थन कभी नहीं किया। ये घाटशिला चुनाव को हार जो हुई है, घाटशिला चुनाव में यह प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं ये पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बी टीम के रूप में काम करती है और वोट काट के सरकार को सहयोग कर रही है, उनके गलत कामों को समर्थन कर रही है। जो मुद्दाओं को लेकर और जो मेमोरेंडम के लेकर जेएमएम 6 साल से बनी हुई है, उस चीजों को जेएलकेएम प्रत्याशी देकर उसके उस
जो काम को नहीं कर पा रही, सरकार की कमजोरी को कहीं ना कहीं जेलकैम प्रोटेस्ट कर रही है और उसका सहयोगी के रूप में कहीं ना कहीं पार्टी काम कर रही है, मेरी नजरिया है। और ये अभी तक कितने मतलब पार्टी को छोड़ते हैं, मतलब कितने लोग जो उससे आइडियोलॉजी से जुड़े हैं आज छोड़ देते हैं? सामित भाई, हम भाषा आंदोलन से लेकर नहीं, झारखंडी खतियान संघर्ष समिति एक हमारी संगठन की मूल, झारखंडी खतियान संघर्ष समिति बाद में बनी और पुनः जब पॉलिटिकल पार्टी जेलकैम बनी, इस पूरे दरमियान में तकरीबन जो लोग ने जीरो से शुरू किया था इसी लौपीटी पंचायत के दामोदर कर कोरा से, हमको लगता है कि जितने लोगों ने इस पार्टी को फाउंडेड किए थे उसका 50% से अबव लोग आज पार्टी को क्विट कर गए हैं या उस संगठन को छोड़ चुके हैं या उस विचार के साथ अलग हो गए हैं जिन विचारों के साथ लोगों ने शुरुआत किया था। और आज हमको लगता है, हमको नहीं लग रहा है कि 30 से 40% लोग वो मूल लोग बचे होंगे जिन्होंने इस मूवमेंट को शुरुआत किया। जेलकैम जेबीकेएस जब ये संगठन था हमारा, तो हम लोगों ने बहुत ही सोच समझ के इनके विचारधाराओं को देखते हुए, जयराम के विचारधाराओं को देखते हुए हम लोग इनसे जुड़े थे कि कोई एक उम्मीद की किरण झारखंड के लिए जागी थी कि कोई आया है कि जो झारखंड के लोगों को न्याय दिलाए। जो ये लड़का जो हमारे हक अधिकार की बात करता है, उसको देखते हुए हम लोग उनसे जुड़े और उनके आंदोलन में भी हम लोगों ने अपनी सक्रियता दिखाई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इस जो पार्टी है या फिर संगठन जो था हमारा, वो जो संगठन नीति जो सिद्धांतों के साथ बनी हुई थी, वो सिद्धांत और नीतियों के विपरीत ये संगठन और या फिर पार्टी हम बोले वो काम करने लगी, जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे पीछे छूटते गए। बहुत सारे जो पुराने हमारे साथी भाई थे, हमारे तीर्थनाथ आकाश, संजय मेहता, राज पटेल, हम लोग प्रदीप, अभी रिसेंटली प्रदीप महतो जी जो केंद्रीय सचिव है जेलकैम के, वो हम लोग धीरे धीरे लोग छूटते गए। तो आज मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये लोग अपने नीति निधान सिद्धांतों से विपरीत भटक चुके हैं। एक लोग गलत हो सकते हैं, आप और हम लोग जानते हैं कि एक लोग गलत हो सकते हैं, संजय मेहता गलत हो सकते हैं, आकाश तीर्थनाथ गलत हो सकते हैं, लेकिन आने वाले सब और जो लोग इस पार्टी से दूर होते जा रहे हैं, यहाँ के लोगों से दूर होते जा रहे हैं, तो ये कमियां इस पार्टी के लोगों के जो अपने नीति और सिद्धांतों से भटक चुके हैं। क्या लगता है कि जो अपने घर को संभाल के नहीं रख सकते, संगठित करके वो राइट्स को चला? बिल्कुल नहीं। जो अपने घर, पहले अपने परिवार, अपने घर, अपने समाज को जो नहीं बचा सकते, वो पूरे झारखंड को कैसे बचा सकते हैं? जबकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अलग अलग जातियों के संस्कृति, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग स्वभाव के लोग यहाँ पे झारखंड में रहते हैं। तो आप झारखंड को नहीं चला सकते। जो नीति नियम अभी ये लेके चल रहे हैं, उस हिसाब से तो बिल्कुल झारखंड को चलाना असंभव है। चुनाव को किसने दे एक पार्टी के बीच में कलह उत्पन्न होने के कारण इस तरह का जैसे हम पहले ही बोले कि इस पार्टी के जो सुप्रीमो थे, उनको लोग उम्मीद भरे नजरों से देखते थे। लेकिन आप एक जाति विशेष पे जाके काम यदि कर रहे हैं तो लोगों की उम्मीद टूटती है। और हमको लगता है बस एक यही कारण है कि वो घाटशिला का चुनाव हारे हैं।